हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सभी लोगों ने कल मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर पर अपना वीडियो क्लोज कर दिया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। वेदर रिपोर्ट्स आर मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द मैक्सिमम एंड मिनीमीटर थर्मामीटर्स ऑफ द डे। वेदर रिपोर्ट जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो हम यूज करते हैं जिसका, वो हमारा मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर is also used for measuring maximum and minimum thermometer of a place. This thermometer consists of U shape. ये U shape का बना हुआ होता है। ग्लास की एक ट्यूब इसमें U shape की होती है और दो बॉल्ब लगे होते हैं एंड्स पर। द बॉब्स विल फिल्ड विद द एल्कोहल, इसमें एल्कोहल भरा हुआ होता है। द अदर एंड पार्शली कंसिस्ट द वैक्यूम, उसमें थोड़ा सा वैक्यूम होता है दूसरे एंड पर। एज द एल्कोहल लेवल वेरीज ड्यू टू चेंज, जैसे जैसे एल्कोहल का लेवल चेंज होता है इन द टेम्परेचर के हिसाब से, द थर्मामीटर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो ये मैक्सिमम और मैक्सिमम जो है हमारा टेम्परेचर बताता है। ठीक है, अब हमारी आ गई लेट्स ट्राई 4। लेट्स ट्राई 4 में हम देखते हैं राइट ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला है डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट हैव मरकरी। बिल्कुल सही बात है, फॉल्स है। ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू लिख देंगे। मरकरी हैज़ ए हाई फ्रीजिंग पॉइंट, मरकरी का हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये भी ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो उसका वही रहता है। मरकरी इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की ये बात फॉल्स है। एल्कोहल इज़ यूज टू थर्मामीट्रिक फ्लूइड व्हेन वी नीड द मेजर टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये गलत है, एल्कोहल का यूज़ नहीं कर सकते, हम दोनों ही कर सकते हैं, ट्रू लिख देना। मैक्सिमम मिलीमीटर थर्मामीटर आर फिल्ड विद एल्कोहल, उसमें एल्कोहल भरा होता है, ये बिल्कुल ट्रू है ये बात भी। नेम टू थर्मामीट्रिक फ्लूइड ऑल्सो मेंशन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ईच फ्लूइड। मैक्सिमम और मिनिमम, तो सबसे पहला तो जो है हमारा एल्कोहल है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है -112, और हाई और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है 357। ठीक है, एल्कोहल का। और मरकरी का जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये दोनों दिए हुए। उसके बाद आते हैं आगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया है इसका एल्कोहल का, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ये दिया है हमारा मरकरी का, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये माइनस पॉइंट है फ्रीजिंग। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगला है वाई डू डिजिटल थर्मामीटर नॉट यूज़ मरकरी टू मेजर द टेम्परेचर। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जो है दीज आर पोर्टेबल एंड हैव द कन्वेंट डिजिटल डिस्प्ले। मरकरी इज ए टॉक्सिक सबस्टेंस, इज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ देयर लीकेज ऑफ द थर्मामीटर ब्रेक्स। ठीक है, इसीलिए नहीं यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन लिख देना, मरकरी से लेकर के और ब्रेक्स तक, ये इसका आंसर। दूसरा है विच थर्मामीट्रिक फ्लूइड इज़ यूज टू इन ए थर्मामीटर ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर बिलो -100 डिग्री सेंटीग्रेड। -100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यूज करने के लिए हम कौन सा थर्मामीटर का यूज करते हैं? और वो हमारा होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। नेक्स्ट है हमारा स्टेट 1 यूज़ ऑफ मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो इसका वेदर बोर्ड का ये लिखा है, वेदर रिपोर्ट्स यूज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स फॉर मेजरिंग द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। ये वाला इसका यूज हो गया। अब उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग्स। इसके आंसर क्वेश्चन हम आपको बाद में लिख के भेजेंगे। आगे आ जाती है इफेक्ट ऑफ हीट। हीट की इफ़ेक्ट क्या होती हैं? तो लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखें। गिवन बिलो जो नीचे बनी हुई है, व्हाट हैपेंस टू द वैक्स द कैंडल इफ़ इट इज़ लेफ्ट लाइटनिंग फॉर द सम टाइम्स। अगर कुछ देर जलती रहे तो उसकी बाद जो है वैक्स की ये कंडीशन हो जाती है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कैंडल? आपने कैंडल में कोई चेंज देखा है? वेदर वी लाइट द कैंडल फॉर सम टाइम, जब हम कुछ समय के लिए कैंडल को जला देते हैं, द मोल्टन वैक्स अराउंड द विक एंड लिक्विड वैक्स ड्रॉपिंग
along the side of the candle। तो जो पिघला हुआ जो हमारा ये वैक्स होता है वो उसको चारों तरफ से घेर लेता है, चारों तरफ उसमें वैक्स ही वैक्स दिखाई देता है। द कैंडल बिकम्स स्मॉलर इन साइज, धीरे धीरे कैंडल छोटी होती जाती है। एंड ए शेप ऑल्सो चेंज, और इसकी शेप भी चेंज हो जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब एक ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है, द हीट स्पॉइल्ड टू द ऑब्जेक्ट मैनी प्रोड्यूस सम चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स, दीज चेंज आर कॉल्ड द इफेक्ट्स ऑफ हीट। इसको इफेक्ट ऑफ हीट बोलते हैं। देयर आर मेनली 3 इफेक्ट्स ऑफ हीट, 3 इफेक्ट होते हैं हीट के। देयर आर चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हीट कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी साइज को चेंज कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द, जो और ऑब्जेक्ट के चेंज, उसके टेम्परेचर को चेंज कर देती है। तो चेंज द फिजिकल स्टेट, आपको पता है कि लिक्विड जो है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है, और फिर उसको ठंडा करते हैं तो फिर लिक्विड बन जाता है। यानी जब हमने इसको टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो ये हीट हो गया, और हीट हो गया एवेपोरेशन हो गया, और जब इसको हमने कूल किया, ठंडा किया, इसका टेम्परेचर कम किया, तो ये फिर दोबारा कंडेंसन होकर के फिर बन गया क्या, फिर दोबारा से लिक्विड बन गया। इसी तरीके से जो सॉलिड होते हैं, जैसे हमारी आइस है, उसको अगर हमने ज़्यादा गर्म किया तो ये लिक्विड बन गई, और फिर इसको ठंडा किया तो ये फिर आइस बन गई। इसी तरीके से सॉलिड को जब हमने गर्म किया तो डायरेक्ट जो है ये गैस में बन गया, और फिर इसको ठंडा किया तो फिर डिपोजिशन में आ गया, फिर दोबारा से ये सॉलिड बन जाता है। तो इस तरीके से ये उसकी शेप को, उसके जो हमारा फिजिकल स्टेट है उसको ये चेंज कर देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हेन, ये हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जब कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। एवेपोरेशन वो प्रोसेस है बाय विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म, उसको एवेपोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है बाय विच ए गैसियस फॉर्म कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग इज ए प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिससे कोई आइस जो है, यानी कोई सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो ये हमारे ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम चेंज इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यू माइट हैव सीन द पीपल ट्राइंग टू ओपन इन मेटल लिड टू द बोतल। आपने देखा होगा कि जब हम किसी मेटल की बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो वो ढक्कन, उसमें कर्रा अगर लग जाता है तो वो नहीं खुलता, तो क्या करते हैं, उस बोतल के ढक्कन को थोड़ा गर्म कर देते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से उसको, उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है, उसकी मेटल थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, और फैल जाने के बाद जो है वो ढक्कन आसानी से खुल जाता है। यू माइट हैव सीन द टाइप ऑफ बोतल अंडर हॉट वाटर। डू यू नो वाई? क्यों? इट ड्यू टू द फैक्ट दैट द मेटल ऑब्जेक्ट एक्सपेंड इन हीटिंग, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं जैसे उनको टेम्परेचर दिया जाता है तो वो बढ़ जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती है। ड्यू टू हॉट वाटर द लिड गेन्स हीट, तो वो गर्म हुआ, एक्सपेंड बिकम लॉस, और वो थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, इस प्रकार वो आराम से ओपन हो जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हीटेड, जब एक ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट वेटिंग फास्टर, तो वो जल्दी जल्दी से वाइब्रेशन करने लगते हैं। विद इंक्रीज्ड एनर्जी, और उनके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरसेलुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम भी उनका इंक्रीज होता है, इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो जाते हैं। देखिए पहले ये इतने पोर्शन में थे, अब जैसे इनको हीट दी तो ये इतने फैल गए हैं, इतने बीच के स्पेस बढ़ गया इनका, इसलिए ये मेटल एक्सपेंड हो गई हमारी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कूल, जब इसको फिर दोबारा से ठंडा किया जाता है, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट वाइब्रेट स्लोअर, फिर धीरे धीरे वो वाइब्रेशन करने लगती हैं। एज रिजल्ट, जिसकी वजह से द इंटरसेलुलर डिस्टेंस डिक्रीज, इंटरसेलुलर स्पेस डिक्रीज हो जाता है, एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज, उनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, और वो ऑब्जेक्ट पुरानी जो उसकी कूलिंग जब पहले स्थिति थी वैसे ही आ जाते हैं, और वो जो है ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है, हमारा पहले की तरह हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, अगर हम इनको गर्म करते हैं तो इसी की वजह से जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो उनमें थोड़ा सा गैपिंग रखी जाती है इस तरीके से, ताकि गर्मियों में जब ये हॉट हो जाएं और ये एक्सपेंड हो तो ये टेढ़ी नहीं हो जाएगा। इनके बीच में गैपिंग नहीं रखेंगे तो जब एक्सपेंड होगी तो ये बढ़ जाएंगी, और बड़े होने पर ये
मुड़ जाएंगी, जैसे ही रेलगाड़ी आएगी वैसे ही इस पर चलेगी और ये फैलने के कारण रेलगाड़ी पलट भी सकती है। ठीक है, और बाकी चीज़ यूज़